Hello and welcome to my English class. I am Vicky Bhardwaj. In this video, we will start learning about notice writing. आज मैं आपको नोटिस राइटिंग की मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट और नोटिस लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिससे आपका नोटिस गलत ना हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले इफ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटिस राइटिंग की मार्किंग स्कीम बताऊंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपको मार्क्स देते हैं। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मेट। नोटिस को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है लिखने का तरीका, और आपको उसी तरीके को फॉलो करना होता है। फॉर्मेट आपका 1 मार्क्स का होता है और उसके बाद आता है आपका कंटेंट, यानी जो नोटिस आपको दिया गया है आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, यानी उसकी प्रेजेंटेशन। आप इसे नोटिस की बॉडी भी कह सकते हो। कंटेंट आपको होता है 2 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस मीन्स आपने जो नोटिस लिखा है उसकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपने कितने एप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखे हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपकी ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस लिख रहे हो या नहीं, एंड हाउ मच यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड हाउ कैन यू राइट दिस। इन सब बातों को देखकर जो है एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। इस तरीके से नोटिस आपका 4 मार्क्स का होता है। नोटिस लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है, जिन्हें हम की पॉइंट्स कहते हैं। द फर्स्ट की पॉइंट इज वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स विथ रेलिवेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट, आपके नोटिस में जो वर्ड लिमिट है मैक्सिमम 50 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती। सो डोंट बी एक्सीड द वर्ड लिमिट। सेकेंड, फॉर्मेट शुड बी फॉलो। फॉर्मेट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं देने वाला। थर्ड, डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी। आपको पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई और वी का यूज नहीं करना होता। ऑलवेज एनक्लोज द नोटिस इन बॉक्स। नोटिस को आपको हमेशा बॉक्स में लिखना होता है। कई बच्चे नोटिस तो लिखाते हैं लेकिन उसमें उसे बॉक्स में नहीं डालते। सो ऑलवेज कीप इन रिमेंबर दैट कि हमेशा ही नोटिस को जब भी आप लिखोगे तो उसे बॉक्स में बंद जरूर करोगे। नोटिस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नोटिस हमेशा ही शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल। नोटिस और लेटर को आप हमेशा बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना चाहिए। एंड लास्ट इज टाइटल शुड बी आई कैचिंग। और टाइटल हमेशा आपको ऐसा हो कि वो दूर से ही पता लग जाए कि किसके बारे में ये नोटिस लिखा गया है। सो दीज आर द मेन की पॉइंट्स ऑफ द नोटिस राइटिंग। मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली नोटिस क्या होता है। A notice is a written or printed announcement. It is written in order to inform a large number of people about something that happened or is about to happen. यानी नोटिस का जो मतलब है सूचना या जानकारी देना होता है। ये एक रिटन प्रिंटेड अनाउंसमेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किसी भी मैटर पर ध्यान देने या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए दिया जाता है। अब ये जानकारी कब क्यों दी जाती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, नोटिस यूजुअली कवर्स कोई इवेंट हो रहा हो, कोई फंक्शन हो, कोई इनॉग्रेशन या कोई कंपटीशन हो रहा हो, कोई जर्नल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा हो, किसी टूर या ट्रिप पे जाया जा रहा हो उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बताया जाता है। कोई चीज़ लॉस्ट या फाउंड हो गई हो तो भी आपको नोटिस लिखने के लिए कहा जा सकता है, या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो तो इसके लिए भी आपको नोटिस लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सबसे पहले आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है, जिसे हम इशूइंग अथॉरिटी भी कहते हैं। इसे आपको मिडिल में लिखना होता है। इशूइंग अथॉरिटी वो होती है जो नोटिस को इशू कर रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना होता है। उसके नीचे ही बोल्ड लेटर्स में आपको नोटिस लिखना होता है। फिर आपको लेफ्ट साइड में जाकर
डेट लिखनी होती है। डेट आप उस दिन की लिखोगे जिस दिन नोटिस इशू हो रहा होता है, उस दिन की डेट यहाँ पर आती है। उसके बाद मिडिल में आपको टाइटल है या फिर हेडलाइन जिसे हम बोलते हैं, जो नोटिस का टॉपिक होता है वो मेंशन करना होता है। और उसके बाद आपको नोटिस की बॉडी लिखनी होती है। उसके बाद जिसने ये नोटिस लिखा है उसके सिग्नेचर होते हैं, और सिग्नेचर के बाद लेफ्ट साइड में ही नेम लिखना होता है, और उस अपनी डेजिग्नेशन के साथ इस नोटिस को कंप्लीट करना होता है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि नोटिस को हमेशा ही बॉक्स में एनक्लोज करना होता है, उसे बंद करना होता है नोटिस को। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू नोटिस को बताती हूँ। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको नोटिस लिखना बताती हूँ। नाउ लेट्स लुक द एग्जाम्पल। यू आर सुशीला, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल। आप सुशील या सुशीला XYZ पब्लिक स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप। आपका स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। राइट इन नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड फॉर इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स फॉर ब्लड डोनेशन। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ब्लड डोनेशन कैंप में इनवाइट करने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखो। अब आप नोटिस लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको नोटिस को इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम लिखना होता है। यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी हमारा XYZ पब्लिक स्कूल है। सपोज यहाँ पर किसी स्कूल का नेम होता तो हम स्कूल का नेम लिख देते। अगर नोटिस को इशू करने वाला कोई क्लब या सोसाइटी होता तो हम क्लब या सोसाइटी का नाम हम यहाँ पर लिख देते। यहाँ पर एग्जाम्पल नोटिस में स्कूल का नाम XYZ पब्लिक स्कूल दिया है, तो हम सबसे पहले टॉप पर ही सेंटर में ही XYZ पब्लिक स्कूल लिख देंगे। इसके बाद XYZ पब्लिक स्कूल के नीचे वाली लाइन में ही बोल्ड लेटर्स में नोटिस आप लिखोगे। नोटिस आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं ताकि दूर से ही पता चल सके कि किसी चीज़ की यहाँ पर सूचना जो है या नोटिस दिया गया है। फिर इसके बाद आती है आपकी डेट। डेट आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखोगे, और ये डेट आप उस दिन की लिखोगे जिस दिन आप नोटिस लिख रहे होंगे। जैसे आज डेट है 10 मई 2020, तो आज नोटिस में आज की ही डेट लिखेंगे। और आप एग्ज़ाम में नोटिस लिख रहे हो तो आप एग्ज़ाम वाले दिन की ही डेट को यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर स्टूडेंट्स आपका आता है टाइटल। टाइटल मीन्स आपका टॉपिक, जिस पर आपको टॉपिक लिखना है यहाँ नोटिस में। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन नोटिस की बात कर रहे हैं। अगर कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा होता तो हमारा टॉपिक एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है। अगर हमारा स्कूल का टूर कहीं मंसूरी या देहरादून जा रहा होता तो हम टॉपिक में टूर या टू मंसूरी या देहरादून लिख देते। अगर स्पोर्ट डे फंक्शन होता तो हम स्पोर्ट डे फंक्शन यहाँ लिख देते। दिवाली सेलिब्रेशन होता तो हम दिवाली सेलिब्रेशन फंक्शन लिख देते। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टाइटल है ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लिख देंगे। अब आपकी नोटिस की बॉडी आएगी, और मैं अब आपको बताती हूँ यहाँ पर कुछ कॉमन लाइंस जो आप हर नोटिस में लिख सकते हो। जैसे नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, इसका मतलब है कि यहाँ से नोटिस दिया जाता है कि। अगर ये आपको लाइन डिफिकल्ट लगे तो आप नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, दिस इज इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स। अगर आप क्लब के मेंबर हो तो आप स्टूडेंट की जगह क्लब मेंबर्स आ जाएगा, और इन दोनों लाइन में से आप कोई भी एक लाइन चूज कर सकते हो, कोई भी एक लाइन लिख सकते हो जो आपको इजी लगे। दैट आवर स्कूल क्लब सोसाइटी, आप क्लब के मेंबर हो तो क्लब लिख दोगे, स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप स्कूल लिख दोगे, सोसाइटी के मेंबर हो तो आप सोसाइटी यहाँ पर मेंशन कर दोगे। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब आपको बताना होगा कि ये ब्लड डोनेशन कहाँ होगा, यानी आपको डेट, डे, टाइम और कहाँ पर होगा और कितने बजे से कितने बजे तक होगा, ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, यहाँ पर हमें वो डेट लिखनी है जब ये इवेंट होगा, यानी आने वाली डेट। आज डेट है
10th मई 2020, तो ब्लड डोनेशन की डेट हम 15 मई 2020 दे देते हैं। अब टाइमिंग क्या रहेगी? ब्लड डोनेशन कैंप की जो है हमारा 8:30 AM to 5 PM तक इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और यहाँ पर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ब्लड डोनेशन कैंप इन स्कूल ऑडिटोरियम। जहाँ भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा हम उस जगह का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा जो एग्जाम्पल लेटर है, ब्लड डोनेशन कैंप जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की सुपरविजन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की सुपरविजन में हो रहा है, तो हम लिख देंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन के लिए पेरेंट्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स में इन्वाइट देयर पेरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू डोनेट ब्लड। अब आपको इस नोटिस की एंडिंग करनी है। नोटिस की ये लाइन्स भी आपकी सेम रहेगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट अंडरसाइन द फर्दर इंफॉर्मेशन। मीन्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नीचे जो अंडरसाइंड है, और यहाँ पे अंडरसाइंड किसके हैं? सुशील या सुशीला के, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन में नेम दिया होगा, उसको ही आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा। यहाँ पर नेम, यहाँ पर सुशील या सुशीला दिया गया है, तो आपको इन्हीं के नेम आपको लिखना होंगे। और उसके बाद आपको उसके डेजिग्नेशन लिखनी है। आप यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल दिया है हमारे एग्जाम्पल नोटिस में, तो हम यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल ही लिखेंगे। अगर आप मैनेजर हो तो आप मैनेजर लिख दोगे। टॉपिक पर अपना नोटिस लिख सकते हो। आपको कुछ कॉमन लाइंस को याद रखना है, और साथ ही साथ डेट, डे, टाइम और प्लेस को अगर लिख लोगे तो आप इजीली जो है 50 वर्ड्स तक आप इसे लिख सकते हो। इस तरह आपका जो है अपना नोटिस राइटिंग एग्जाम में 4 मार्क्स का जो है ये आप कवर कर सकते हो, और आप इजीली स्कोर भी कर लोगे। नोटिस को आप बॉक्स में डालना मत भूलना स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप नोटिस लिख लो तो इसको बॉक्स में डाल देना। आप बॉक्स जो है पेन या पेंसिल से बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।